हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स म्यूज़। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, मैंने पहले कुछ वीडियोस में पहले सर्कल्स चैप्टर क्लियर करा है। 7.1 कंप्लीट हो चुकी है और 7.1 से पहले ट्राइंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ मैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, मेक श्योर आप वो वीडियोस देख के अपना बेसिक क्लियर करके मेरे पास आओ। और आज हम इस वीडियो में हम 7.2 को ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम उसका करने वाले हैं। आपको मेरे साथ में उसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं डायग्राम ऑलरेडी बना चुकी हूँ और गिवन टू प्रूव लिख चुकी हूँ, ठीक है। बट मैं आपको समझा देती हूँ कि गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। गिवन है एक आइसोसलेस ट्राइंगल ए बी सी, एक आइसोसलेस ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का एक बाइसेक्टर है और एंगल सी का बाइसेक्टर है। वो दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए को ओ से ज्वाइंट करना है। ये डायग्राम दिया हुआ नहीं है, हमें बनाना है, ठीक है। शो दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो हमें एक ये ब्लू लाइन ये प्रूव करनी है और एक ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो गिवन और टू प्रूव मैं लिख चुकी हूँ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, चलो। मोस्ट ऑफ द लोग क्या गलती करेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होता है, तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी एंड ए बी का हाफ है एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ तक तो सब लोग सही करेंगे। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने लग जाएंगे कि ये एक ट्राइंगल ले लो, ये एक ट्राइंगल ले लो एंड देन इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। बट माय डियर फ्रेंड, मुझे एक बात बताओ, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कैसे करोगे जब तुम्हें क्राइटेरिया ही गलत मिल रहा है। देखो, एंगल, साइड और ये एक साइड कॉमन आ रही है, तो तुम ए एस एस नाम की कोई प्रॉपर्टी है क्या तुम्हारे पास में, या एस एस ए नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो ये आपको यूज़ नहीं करना है। आप क्या करोगे इसकी जगह पे, आप इसकी जगह पे ये करोगे कि ये जो 3 है ये 4 के इक्वल होगा, राइट। 3 इज इक्वल्स टू 4। अगर ये दोनों इक्वल है तो इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी विल बी इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि आइसोसलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिख सकते हो आइसोसलेस ट्राइंगल की वजह से, ठीक है। क्योंकि ओ बी सी एक क्या है, आइसोसलेस ट्राइंगल है, ओके। अगर ये दोनों इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे ओ बी और ओ सी को इक्वल बता दिया। ये हमें फर्स्ट चीज़ प्रूव करनी थी। अब आप आओगे कहाँ पे, कॉन्ग्रुएंसी पे। कैसे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, 3 चीज़ें आपको बतानी है। पहली चीज़ क्या लोगे, अब देखो, अब आपके पास में एक साइड बीच में एक एंगल और फिर साइड आ रही है, तो आप एस ए एस नाम की क्राइटेरिया से फेमिलियर हो, मतलब ऐसी कोई नाम की क्राइटेरिया होती भी है, ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये हमने निकाला फर्स्ट से फ्रॉम 1। दूसरी चीज़, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये हमने निकाला था यहाँ से। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, सॉरी, फ्रॉम 2। एंड लास्ट थिंग इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी विच इज गिवन। सो बाय side triangle AOB is congruent to triangle AOC, and by CPCT से हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल 5 और 6, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रॉम बाय CPCT एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। हैंस आप लास्ट में जाके क्या बोल सकते हो, हैंस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। जो चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, क्लियर। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था और हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर ली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए डी एक बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम गिवन भी लिख देते हैं साथ में। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ए डी इज
परपेंडिकुलर टू बी सी मीन्स 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ओके। मीन्स ये और ये दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर? बाइसेक्टर का मतलब है जो सामने वाली साइड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, ओके, वेल एंड गुड। शो दैट ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी एक आइसोसलेस ट्राइंगल है। कैसे प्रूव करेंगे? इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और हमें मतलब कुल मिला के ए बी को ए सी के बरोबर बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टू प्रूव। या तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी है। दोनों में से एक प्रूव कर लो, वेल एंड गुड, हो जाएगा। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। पहली चीज़ क्या लिखोगे? कॉमन है। दूसरी चीज़ ईच 90, तीसरी चीज़ ये। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन। दूसरी चीज़ नाम दे देती हूँ इसको मैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज़ बी डी इज इक्वल्स टू डी सी विच इज गिवन, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। बाय सिपिसिटी आप दोनों ही चीज़ बोल सकते हो। सिपिसिटी से क्या बोल सकते हो कि ए बी और ए सी बरोबर है एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी है, सो ए बी सी इज आइसोसलेस ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, गिवन है आइसोसलेस ट्राइंगल है, इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन, गिवन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। अब एल्टीट्यूड इक्वल नहीं है, इक्वल क्या है? उसके सामने वाले साइड्स। ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, ओके। पर ये एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री है, चलो ये चीज़ हमें गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। किसी भी चीज़ की हाइट, एल्टीट्यूड बात एक ही है। और ये दोनों चीज़ें मैथ्स में कहीं पे भी आ रही है, यू हैव टू राइट 90 डिग्री, ठीक है। शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें टू प्रूव करना है कि बी ई और सी एफ इक्वल है, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर मैं दो ट्राइंगल ले रही हूँ, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं दो ट्राइंगल क्या लूँगी? एक तो ये लूँगी और दूसरा ये वाला ट्राइंगल लूँगी, फॉर ऑब्वियस रीज़न, ताकि मुझे सिपिसिटी से इक्वल मिल जाए। पहली चीज़ ये एंगल कॉमन आ रहा है, दूसरी चीज़ ये और ये साइड इक्वल है, ओके। तीसरी चीज़ क्या लोगे तुम? तीसरी चीज़ ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी तो हमने सुनी ही है, तो हम उस प्रॉपर्टी से इसको इक्वल प्रूव करेंगे। तो टेकिंग इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, तीन चीज़ें। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? ब्लू वाले ट्राइंगल का ये 90 डिग्री देखो, ठीक है। ब्लू वाले ट्राइंगल का कौन सा 90 डिग्री होगा? ये वाला। मैं तुम्हें अच्छे से मार्क करके बताती, ये वाला, ठीक है। और पिंक वाले ट्राइंगल का ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू ए बी ई लेना था मैंने गलती से, यहाँ पे ये ले लिया, एंड ए सी एफ, ओके। ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल
AFC, क्यों? ईच 90 डिग्री। ओके, दूसरी चीज़ 90 डिग्री हो गया। अब लेंगे दूसरा एंगल, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल है। और क्यों ऐसा? क्योंकि कॉमन आ रहा है दोनों में। ओके, थर्ड थिंग विल बी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी विच इज गिवन। ओके, बाय एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ के। एंड बाय सीपीसीटी आप क्या बोल सकते हो? सीपीसीटी से बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड, चलो गिवन लिखते हैं, वही चलते हैं। गिवन एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। एल्टीट्यूड इक्वल है इस बार, ठीक है, एल्टीट्यूड इक्वल है। इसका उल्टा दे दिया पहले वाले क्वेश्चन का। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ, हमें टू प्रूव करना है। अब मैं बार बार ये टू प्रूव वाली चीज़ नहीं लिख रही हूँ, बट आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है। आपको मैंने पहले भी बताया, इट कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट हाफ टू 1 मार्क्स, तो फ्री के मार्क्स क्यों छोड़ना है? प्रूफ। अच्छा, प्रूफ कैसे करोगे? पहले तो दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। लेट्स टेक दिस वन एज फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? दिस वन, ठीक है। अगर ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, तो हमें तीन चीज़ें चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये इसके बरोबर गिवन है, दूसरी चीज़ 90 डिग्री, और तीसरी चीज़ ये एंगल इक्वल है कॉमन। तो एंगल साइड से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, ठीक है। लिख देती हूँ मैं, एन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। अब क्या बोल सकते हो? तीन चीज़ें। पहली चीज़, ब्लू वाले ट्राइंगल का ये पार्ट और पिंक वाले का ये पार्ट इक्वल है, तो ए बी एफ इज सॉरी बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ गिवन है। अब पिंक वाले ट्राइंगल का यहाँ पे 90 डिग्री ये वाला, और ब्लू वाले ट्राइंगल का यहाँ पे 90 डिग्री ये वाला, तो एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी each 90 degree. Third thing, angle A is equals to angle A common by angle side triangle ABE is congruent to triangle ACF, और AB और AC CPCT से इक्वल हो जाएंगे। बाय CPCT AB is equals to AC. That's it. उस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा बस उसने अलग किया है, उसने साइड अलग बताई है, कुछ भी नया नहीं था। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसलेस ट्राइंगल ऑन द सेम साइड बी सी, शो दैट एंगल ए बी डी। हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ओके, तो मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ यहाँ पे, जॉइन ए टू डी, ठीक है। गिवन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दूसरी चीज़ बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें, ये चीज़ वापस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ पहले, उससे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन जॉइन ए डी। अब आते हैं प्रूफ पे। हम दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, सॉरी। इन दो ट्राइंगल में हमें तीन चीज़ें चाहिए। बहुत क्लियरली बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू
AC। दूसरी चीज़ BD इज इक्वल्स टू DC। एंड तीसरी चीज़ AD इज इक्वल्स टू AD। ये दोनों तो गिवन ही है और ये कॉमन आ रही है। तो बताओ मुझे फटाफट से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ठीक है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। बाय डैश 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिम्प्लिसिटी में क्या बोल सकती हूँ? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंगल, कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे जो पूछा है, ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं आ रहा है, बट नाउ ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है? इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सिंपल होंगे। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन ABC इज आइसोसेलेस, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि AB और AC इक्वल है, ठीक है? Side BA is produced to D such that AD is equals to AB. It means एंगल 3 मान लेते इसको, चलो इसको 1 ले लेते, 2, 3 एंड 4। तो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। टू प्रूव करना है हमें, और इसमें तुम ये चीज़ लिख दो, BCD इज राइट एंगल। तो एंगल BCD को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है? प्रूफ। इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन ट्राइंगल BCD यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है? मैं 3 को 4 लिख सकती हूँ और 4 को 3 लिख सकती हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ? एंगल 3 प्लस एंगल 3। ओके, और 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इस हिसाब से, ठीक है? तो एंगल 1 को अगर मैं इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ? 2 बार ही एंगल 2 लिख सकती हूँ, ठीक है? तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 2 कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो 2 और 3 को मिला के मुझे क्या मिल रहा है? 180 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 90 डिग्री। और 2 और 3 मतलब क्या? मतलब BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है? हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, ओके? BC, AB इज इक्वल्स टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दे सकते हो भाई? क्यों? क्योंकि देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में सामने वाले एंगल्स जो होते हैं, सेम साइड के सामने वाला एंगल, वो हो जाते हैं इक्वल, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ। गिवन टू प्रूव अब तक तुम्हें लिखना आ ही गया होगा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, तो एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल C, और दोनों को मैं X मान रही हूँ, ठीक है? इन ट्राइंगल ABC, तीनों एंगल का सम विच इज एंगल A, एंगल B, ओ B मेरा हमेशा ऐसा क्यों बनता है? 180 डिग्री। A को मैं लिखूंगी 90 डिग्री, B को मान लेते X, ये भी X, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 2X, 180 माइनस 90, 90 डिग्री। X की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री, ठीक है? हमें क्या निकालना था? B और C, और B और C X थे, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है? सिंपल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। Now this is the last question of this exercise. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree, which is also the simplest of all question. क्यों? Equilateral triangle है, ठीक है? We know that in equilateral triangle
ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर सारे एंगल्स इक्वल है, ठीक है, तो एंगल ए मान लेते हैं इसको बी और इसको सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। हम मान लेते हैं ये सबके सब एंगल क्या है? एक्स है, क्योंकि सब इक्वल है तो सबको एक्स मानेंगे ना। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स थ्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स एक्स डिवाइड 180 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। इट वॉज ईजी इजंट इट? तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगी 7.3 एक्सरसाइज। सो या अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी यूजफुल लगी है, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड हेल्प मी ग्रो दिस चैनल फ्रॉम द स्क्रैच। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। I will make sure to clear your doubt as soon as possible. So thank you so much. Make sure to like, subscribe and comment.